हेलो बच्चों, मैं हूँ केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 आईआईटी बॉम्बे से। एडुहैब की तरफ से तुम्हें ये सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। हम एचसीवी चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 22 डिस्कस करेंगे। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सवाल ऐसा है, द इलेक्ट्रिक करंट in a charging RC circuit is given by I is equal to I naught e to the power minus t upon RC, where I naught, R and C are constant parameters of the circuit and t is time। ठीक है, तो I naught, R and C कॉन्स्टेंट्स है, डरना नहीं है इनसे, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, चार्जिंग आरसी सर्किट वगैरह ये सब क्या चीज़ है, तुम अगले साल 12th में सीखोगे। ठीक है, बट फिलहाल ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में आई नॉट आर सी कॉन्स्टेंट्स दिया है, टी टाइम हो गया, एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय आई, मतलब करंट आई हो गया। तो करंट आई है, टाइम टी है, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट सो एंड सो टाइम। तो पहले तो मतलब ये 3 टाइम पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना है। पहले तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज। कोई भी सब्सटेंस का रेट ऑफ चेंज क्या होता है ना, डेरिवेटिव। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस का रेट ऑफ चेंज होता है डेरिवेटिव। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, कभी भी अगर ऐसा शब्द देखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और उसके ऊपर अगर उन्होंने सिर्फ रेट बोला, किसके रिस्पेक्ट में रेट निकालना है वो नहीं बोला, तो फिर ये अंडरस्टूड है, ये माना जाता है कि अगर सिर्फ रेट बोला तो टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। या फिलहाल यहाँ पे ऑब्वियस भी है कि यार करंट है टाइम का फंक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पूछा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही पूछा है। और ज़्यादा अगर बताया नहीं तो ये मतलब अज्यूम कर सकते हो कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। रेट ऑफ चेंज विथ, मतलब कुछ बोला नहीं है, मतलब रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई अगर ऐसा बोलेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में बताया नहीं है, हम मानेंगे कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में है। एंड ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई क्या चीज़ होगा, dy बाई डी टी होगा। तो सवाल पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डी आई बाई डी टी। सवाल के हिसाब से मुझे डी आई बाई डी टी, करंट का डेरिवेटिव चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में। अब करंट को क्या है, वैसे करंट है आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसको मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, पहले तो आई नॉट बाहर चला जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई नॉट कॉन्स्टेंट है तो आई नॉट बाहर जाएगा। ठीक है, तो आई नॉट डी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी अपॉन डी टी। बस अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। ये दिक्कत ये है कि है ना, हमें डी ई रेस टू एक्स बाई डी एक्स पता है, वो होता है ई रेस टू एक्स। ठीक है, बट ये फॉर्मूला काम करने के लिए ये दोनों जो है ना, ये दोनों मैच करने चाहिए, ये दोनों मैच करने चाहिए। ऊपर x और नीचे भी x होना चाहिए। अब यहाँ पे फिलहाल तुम देखोगे तो ऊपर कुछ अलग चीज है और नीचे कुछ अलग चीज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको जबरदस्ती मैच करवाएंगे। जबरदस्ती मैच करवाएंगे, कैसे जबरदस्ती मैच करवाएंगे, देखो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये dt जो है, dt को मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ और डी ई रेस टू माइनस टी अपॉन आर सी को इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे सेम चीज मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। मैथ्स में तुम ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं इधर 2 डाल दूंगा, इधर 2 डाल दूंगा, कुछ बदला नहीं है, ये और ये अभी भी बराबर है। क्यों, बिकॉज 2 कट के वापस वही सेम चीज मिल जाएगा। तो तुम ऊपर नीचे न्यूमरेटर में जो भी डालोगे सेम चीज डिनोमिनेटर में डालोगे, तो तुमने कुछ चेंज नहीं किया है, ये करना अलाउड है। इक्वेशन सॉल्व करते वक्त न्यूमरेटर में जो चाहिए डाल दो, सेम चीज डिनोमिनेटर में डाल दो, बस।
तो अभी हम क्या करेंगे, 2 नहीं डालेंगे, बट हम क्या करेंगे, है ना, जैसे डी ई रेस टू एक्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए नीचे मुझे एक्स चाहिए था, तो हमें ये चीज डिफ्रेंशिएट करने के लिए यही चीज मुझे डी के सामने नीचे डालना पड़ेगा। तो मैं इधर नीचे क्या डालूंगा, माइनस टी अपॉन आर सी नीचे डालूंगा। ठीक है, अब जो चीज नीचे डाल दिया वही चीज ऊपर डालना जरूरी है, वरना तुमने सवाल ही बदल दिया। ठीक है, तो मैं इसको वापस दोबारा ऊपर डाल दूंगा। ये जो अभी अभी हमने किया, क्या किया, ई के अंदर जो था वो नीचे डाल दिया, फिर उसको दोबारा ऊपर डाल के अंत में जो डी टी नीचे होना चाहिए था वो डी टी रख दिया। ये अभी अभी जो किया हमने, इसको बोलते हैं चेन रूल। ये हो जाएगा चेन रूल, इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, अब देखो, अब क्या हो रहा है ना, अब यहाँ पे मैच हो रहा है। अब ई का जो पावर है, ई के अंदर जो है और इधर नीचे जो है, ये एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, ये दोनों एकदम बराबर है। तो अब ये वाला अपना जो फॉर्मूला है वो काम में आ जाएगा। मैच जब होता है तो फॉर्मूला क्या बोलता है, इसका आंसर होता है ई रेस टू एक्स, मतलब ये जो चीज है बिल्कुल वैसा का वैसा ही रह जाता है, आंसर वही रह जाता है। तो बिकॉज यहाँ पे माइनस टी बाई आर सी माइनस टी बाई आर सी मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसके अगले स्टेप में आई नॉट तो बाहर रखना था, अगले स्टेप में क्या रहेगा, डी ई रेस टू एक्स बाई डी एक्स, ई रेस टू एक्स होता है, तो डी ई रेस टू कुछ नया अपॉन डी कुछ नया हो जाएगा, ई रेस टू कुछ नया, है ना? तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी। ये सेम चीज है ना, अपना फॉर्मूला क्या बोलता है कि जब ये मैच होता है ये चीज बदलता नहीं है डिफ्रेंसिएशन पे, तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी। और वो दूसरा चीज जब डिफ्रेंशिएट करने जाओगे दूसरी चीज को, तो उसमें एक तो माइनस साइन बाहर चला जाएगा और वो 1/RC भी बाहर चला जाएगा, क्योंकि मतलब सवाल ने बोला है कि आर सी वगैरह कॉन्स्टेंट्स है, तो ये सब बाहर चले जाएंगे और रह जाएगा डी टी बाई डी टी, और डी टी बाई डी टी सबको पता है ये 1 हो जाएगा, ये चीज 1 हो जाएगा। ये चीज 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अभी मिल रहा है कि अपना डेरिवेटिव हो गया माइनस आई नॉट बाई आर सी ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी, माइनस आई नॉट बाई आर सी ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी, ई रेस टू माइनस टी बाई सी, ये आ जाएगा चेन रूल से। ठीक है, तो एक बार फिर से क्या हो जाएगा, आई नॉट बाहर गया, फिर तुम ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी का डेरिवेटिव ले लो इसके रिस्पेक्ट में, तो ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी रह जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव ले लो टी के रिस्पेक्ट में, तो एक और -1/RC बाहर आ जाएगा, वो हो गया चेन रूल। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो तेजी से आएगा। अब बेसिकली यही जो आंसर है, मुझे अलग अलग टाइम पे इसका वैल्यू चाहिए, अलग अलग टाइम पे इसका वैल्यू चाहिए, तो मुझे डी आई बाई डी टी जो था माइनस, फिर से लिख रहा हूँ, आई नॉट बाई आर सी ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी, इसका वैल्यू चाहिए, एक बार चेक कर लेते, सही है क्या, हाँ बिल्कुल। ओके, इसका वैल्यू चाहिए पहले तो एट टी इक्वल टू जीरो, तो एट टी इक्वल टू जीरो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट बाई आर सी ई रेस टू जीरो, और ई रेस टू जीरो होता है 1, है ना, एनीथिंग रेस टू जीरो होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट अपॉन आर सी, कोई भी चीज रेस टू जीरो हो जाता है 1। ठीक है, ये हो गया टी इक्वल टू जीरो का आंसर। ओके, अगला वाला एट सेम चीज, एट टी इक्वल टू आर सी इसका वैल्यू चाहिए, तो एट टी इक्वल टू आर सी देखो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस आई नॉट अपॉन आर सी। ठीक है, ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी फॉर्मूला है ना, बट टी ही आर सी है, तो माइनस आर सी बाई आर सी हो जाएगा, तो ये एक्चुअली कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कट के 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई रेस टू -1। ठीक है, ई रेस टू -1, ई रेस टू -1 मतलब ई नीचे आ जाएगा और अपना आंसर होगा माइनस आई नॉट बाई ई आर सी, ये हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, और आखिरी वाला है एट टी इक्वल टू 10⁻⁻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 ⁻मतलब एचसीवी किस फॉर्मेट में आंसर उसको चाहिए था, देखते हैं। तो एट टी इक्वल टू 10 RC, फिर से अब तक तुम्हें समझ में आया होगा क्या हो रहा है, माइनस आई नॉट बाई आर सी
ई टू द पावर माइनस 10RC बाई RC, RC कट जाएगा और ई टू द पावर माइनस 10 नीचे चला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस आई नॉट बाई 10, सॉरी ई रेस टू 10, ई रेस टू माइनस नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव ई रेस टू प्लस 10 हो जाएगा RC। ये हो जाएगा t इक्वल टू 10RC का सोल्यूशन। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये आंसर सही है। HCV के आंसर्स एक बार देख लेते हैं। बढ़िया, तो माइनस आई नॉट बाई RC पहला आंसर, माइनस आई नॉट बाई ERC दूसरा आंसर, माइनस आई नॉट बाई ई रेस टू 10RC तीसरा आंसर। तो बिल्कुल हमने जो किया वो सही है। कहाँ पे थे? बढ़िया, ठीक है। बस आज के लिए इतना काफी, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.